Chapter number 15.1 Standard 10 Probability. The question number 1 Complete the following statement. कल हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, आज हम देखेंगे कि इस 15.1 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंट्रोडक्शन से ही आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे कल हमने, आज क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, मतलब एक तरह का फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही है। तो वन नंबर दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। वो कल हमने देखा था पी ई इज इक्वल पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो जो हमने कल देखा था वही हमारा इंट्रोडक्शन में था, वही चीज़ यहाँ पर लगानी है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब हमारे पास में आ गया 2 नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन कैन नॉट हैपन। मतलब कि जब प्रोबेबिलिटी इवेंट होती है, कैन नॉट मतलब कि जब कोई घटनाएं नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको 0 लिखते हैं। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। जब भी कोई मतलब कि प्रोबेबिलिटी शक्यताएं नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो वो कैसा होता है 0 होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो भी कल हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। द 3 नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज अ सर्टेन हैपन। मतलब कि हाँ होती है, मतलब कि हाँ सर्टेन हैपन, मतलब कुछ एक तरीके जैसे हमने पहले को बताया था द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि सन राइजेस करता है ईस्ट के अंदर। तो एक वो सर्टेन हैपन है, प्रोबेबिलिटी है। तो वो कैसे होती 1। इन सच इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। और ऐसा इवेंट हमारा कौन सा इवेंट होता है, श्योर। 4 नंबर दैट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स एन एक्सपेरिमेंट इज ए 1। मतलब कि किसी भी जितने भी एलिमेंट्स मतलब इवेंट्स होते हैं, मतलब कि कोई भी, तो उसका एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो वो से इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आती हैं 1 आती है। कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास में 1 कॉइन्स है, उसमें हेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और टेल की भी हो सकती है 1। अगर सपोज करो कि हम ऐसे सोचे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की हमने देखा था 1/2 और टेल की भी देखा था हमने कि 1/2 होती है, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब जैसे हम डाइस में भी दे सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, उसमें भी 6/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या आएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी की जो घटनाएं हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो सकती है, या तो लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से वो आगे नहीं बढ़ सकती और 0 से वो कम नहीं हो सकती। इसी तरह मतलब कि हमें आंसर इसमें क्या आएगा 0, ग्रेटर देन में क्या आएगा 0 एंड लेस देन में आंसर हमारा आएगा 1। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल लाइक आउटकम। कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जो इक्वल लाइक आउटकम बताता है। तो पहले तो हमें इक्वल आउटकम की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। इक्वल आउटकम क्या होता है कि इफ द ऑल द आउटकम एट द सैंपल स्पेस, मतलब जितने भी आउटकम हमारे आते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस जो फेवरेबल नंबर होते हैं, हैज द सेम चांस एंड अक्रंस देन इज नोन हैज द लाइक आउटकम। मतलब कि हमारे जो इक्वल लाइक आउटकम क्या होता है कि जब सारे के सारे जो आउटकम हमारे आते हैं, मतलब कि उसके जो टोटल नंबर्स ऑफ कंडीशंस के ऊपर होते हैं, उसकी कंडीशंस के ऊपर होते हैं, एंड हैव द सेम चांस अक्रंस, कई बार ऐसा होता है, देन इट नोन इज द लाइक आउटकम। और इसे हम क्या बोलते हैं, लाइक आउटकम बोलते हैं। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, the car start or does not. A driver attempt to start a car, मतलब कि एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने को। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट हो भी सकती है नहीं हो सकती। तो ये नॉट इक्वल लाइकली कैसे है, क्योंकि जो गाड़ी होगी अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा या तो उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं भी हो सकती स्टार्ट, बराबर है। अगर वो अच्छी कंडीशन में है, उसके अंदर पेट्रोल होगा तो वो स्टार्ट भी हो सकती है। मतलब कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, नॉट इक्वली
लाइकली। हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसी तरह एक 2 नंबर का है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी एंड ही द शूट और मिस द शॉट। ए प्लेयर अटेम्प्ट शूट करता है बास्केटबॉल के अंदर अपना बॉल करने के लिए, या तो वो शूट भी कर सकता है, मिस भी कर सकता है। अगर अच्छा प्लेयर है तो वो शूट भी कर सकता है, अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो वो मिस भी कर सकता है। तो इसमें भी हम जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे ना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नॉट इक्वली लाइकली। तो ये भी आंसर क्या आएगा? नॉट इक्वली। मतलब कि जिस क्वेश्चन के अंदर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? नॉट इक्वली लाइकली। ए ट्रायल इज मेड इन आंसर ट्रू और फॉल्स इन अ क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ, इसमें हम जाएंगे कि हम एक ट्रायल दे रहे हैं आंसर का, क्वेश्चन का आंसर का, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जस्टिफाई कर सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो इक्वली लाइकली मतलब दोनों आ सकते हैं, या तो वो राइट भी हो सकता है या तो रॉन्ग भी हो सकता है। इसमें क्या कर रहे थे हम? जस्टिफाई नहीं कर सके, इसके ऊपर प्लेयर के ऊपर डिपेंड है। मगर इसमें क्वेश्चंस में ये है कि हम द ट्रायल इज मेड आंसर टू ट्रू और फॉल्स इन क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मतलब आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है इसके अंदर। तो हम ये इसको इक्वली लाइकली हैं। ए बेबी इज बॉर्न, अगर ये कोई बेबी बॉर्न हो रही है तो इट इज बॉय और गर्ल्स, या तो वो बॉयज हो सकते हैं या तो गर्ल्स सकते हैं। मतलब दो कंडीशन जस्टिफाई हो सकती है कि कोई भी बेबी बॉर्न होगा तो या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकती है। तो ये भी कैसे हो गई? इक्वली लाइकली। अब हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे इन डिसाइडिंग टू टीम शुड बी गेट ए बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब यहाँ पर हमें एक गेम बताया गया, फुटबॉल का गेम। अब इसमें टॉसिंग हो रहा है कॉइन के अंदर, फेयर अवे द डिसाइडिंग ए टीम शुड बी गेट द बॉल, किस टीम को बॉल मिलेगा बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब हमारे पास में जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि कॉइन का एक एग्जाम्पल दिया था हमने फर्स्ट में कि 1 कॉइन है, इसमें हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। अब इसमें अंदर 50-50% चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो हेड हो सकता है या तो वो टेल हो सकता है। हमने ये भी देखा था कि टेल की पॉसिबिलिटी क्या आती है और हेड की पॉसिबिलिटी क्या आती है। हेड की 1/2 और टेल की भी क्या आती है? 1/2। इसी तरह हमारा आंसर भी इसी तरह हम देखेंगे इसमें, व्हेन वी टॉस ए कॉइन द पॉसिबिलिटी आउटकम इज द R2 हेड एंड टेल। जब हम टॉस करेंगे कॉइन को तो उसमें क्या हो सकता है? हेड भी हो सकता है, टेल हो सकता है। So the either head could not come or tail। अगर वो टेल हेड आता है तो वो टेल आएगा नहीं। इसी तरह अगर हेड आता है तो वो क्या टेल आएगा? नहीं। इसलिए हेड एंड टेल आर कैसे समझते? इक्वली। वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं? इक्वली आउटकम। द रिजल्ट इज ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इन अ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि हम इसको मतलब कि सोच नहीं सकते कि भाई हाँ कि हम हेड ही आएगा कि टॉल आएगा। मतलब हम इसको मतलब कि पहले से सोच नहीं सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें कौन सा इवेंट नहीं होगा, मतलब कि कौन सी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर है 2/3, बी है -1/4, सी है 15% है, डी है 0.7। अब हमारे यहाँ पर यहाँ क्या है कि हमने एक आपको बताया कि 0 से 0 ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। तो 0 और 1 के अंदर हम देखेंगे तो पॉइंट के अंदर 0.1 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 3/4, 5.8, 1/100, ये सारे बहुत सारे आ सकते हैं। तो 2/3 ये 0.6 हो गया, तो ये भी आ गया। पर माइनस में जा रहा तो ये 0 से आगे बढ़ जा रहा यहाँ पर, तो ये आएगा नहीं आएगा। 15% है तो 15/100 बराबर 15/100। तो ये हमारा इवेंट्स जो होता है, कौन सा इवेंट इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा 1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना इवेंट, मतलब कि 1.5 नहीं आ सकता इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव कभी भी शक्यताएं नहीं हो सकती, इससे 1.5 आ सकता नहीं है। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ द PE मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.05,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट, बस वही हमारा फॉर्मूला लगाना, पी ई प्लस पी ई बार नॉट ई का मतलब होता है पी ई बार इज इक्वल टू 1, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, पी ई इज इक्वल टू हमारे ई हमें क्या दे रखा है 0.05, हमें 1 में से 0.05 माइनस किया तो हमारा क्या आया 0.95, तो हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हुआ कि 0.95। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बैग कंटेन द लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज, मालिनी टेक्स आउट इन अ वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज है, ये तो हो गया। मालिनी ने कैंडीज विदाउट लुकिंग, बिना देखे बैग में से वो उठा रही कैंडीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज टेक आउट, सी टेक आउट। अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज लिखी है, ऑरेंज फ्लेवर एंड लेमन फ्लेवर। अब हमारे पास में हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास में कुछ दिया तो नहीं है, तो हमें सबसे पहले वेरिएबल नंबर सपोज करना है। लेट द टोटल नंबर्स ऑफ कैंडीज, हमारे पास में कोई नंबर नहीं है तो हम कैंडीज के टोटल नंबर हम सपोज करेंगे x, विच इज आर इन अ लेमन फ्लेवर, मतलब वो कैसे फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की, क्योंकि उसने बताया था कि सारी कैसी है, लेमन फ्लेवर की। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज उसके अंदर एक भी नहीं है, पहले ही बता दिए गए होंगे, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं, तो वो क्या आएगी 0। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कैन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑरेंज कैंडीज एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इन बैग, जो हमने सपोज किया है x। अब ऑरेंज कलर की कैंडीज हमारे, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज हमारे पास में क्या है 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0/x, कि 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइडेड करो, आंसर क्या आएगा 0। तो मालिनी विल टेक आउट एन ऑरेंज एंड फ्लेवर कैंडीज इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि 0 है तो ये कौन सा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसी तरह लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन कैंडी वही आंसर, लेमन फ्लेवर कैंडी का अंदर हम लिखा है तो लेमन कैंडी एंड टोटल कैंडीज इन बिग, लेमन कैंडी हमने सपोज किया था x/x इज इक्वल टू 1, तो मालिनी विल टेक आउट ए लेमन कैंडी इज अ श्योर इवेंट, मतलब वो कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। Question number 7, it is the given that a group of 3 students and a probability of 2 students is not having the same birthday is 0.992, and what is the probability then the 2 students have the same birthday, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें 2 स्टूडेंट्स की मतलब कि बर्थडे एक ही दिन नहीं आती, तो उसका सेम बर्थडे एक ही दिन में बर्थडे नहीं आता, तो वैसा इवेंट के क्या है 0.992, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव अ सेम बर्थडे। अब उसमें भी वापस दूसरे स्टूडेंट की सेम बर्थडे आती है, एक ही दिन बर्थडे आता है, वैसी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो 0.0992 दिया है। The probability of having the student are not having the same birthday, सेम बर्थडे वाला हमारे पास में नहीं है, तो हम पहले फाइंड करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि श्योर इवेंट और जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1, तो पी ई इज इक्वल टू 1, पी ई बार तो हमें दे ही रखा है 0.092 दे रखा है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 में से 0 गया तो 0.992, तो आंसर आएगा 0.008। The probability of 2 students will have the same birthday is the 0.08, तो हमें सेम बर्थडे के 0.08 मिल गए। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, फिर 5 ब्लैक बॉल है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ए बॉल इज ड्रॉन इन अ रैंडम from the bag, what's the probability the ball is drawn in red not red। तो टोटल नंबर ऑफ बैग हमें पहले ये दोनों है, रेड है और एक ब्लैक है, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8 हुआ। द नंबर्स ऑफ रेड बॉल, रेड कितने हैं 3 है। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड बॉल, सबसे पहले हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो रेड हमारे पास में कितने नंबर ऑफ रेड 3 और टोटल कितने 3/8,
तो आंसर क्या आया 3/8। अब नॉट रेड मतलब वही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। PE हमारे पास में क्या आया था 3/8, तो इसमें से हमें 8 बन जाए 8 में से 3 कट हुआ तो 5/8। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉक्स कंटेन, वही उसकी जैसे ही सेम है। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज ए टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, एक मार्बल हम रैंडमली उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज द मार्बल टेकन आउट विल, या रेड भी हो सकता है, वाइट है कि नॉट ग्रीन है। तो हमें तीनों को पहले क्या करना है, +5 + 8 + 4 तो 17 आया। अब हमें पहला क्या बोला है, रेड हमारे पास में कितने 5, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 5। तो मार्बल टेकन आउट इन अ रेड, मतलब टेकन रेड कलर के कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल हमारे पास में 17 है और रेड कलर के कितने हैं 5, तो 5/17। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वाइट वाला ढूंढना है, तो देयर आर 8 वाइट मार्बल्स हमारे पास में बॉक्स के अंदर है, तो वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल टोटल नंबर ऑफ होते 8/17। इसी तरह नॉट ग्रीन, वही हमें नॉट ग्रीन का क्या करना है, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं हमारे पास में बॉक्स में 4। तो पहले हमें सर्टेन इवेंट फाइंड कर देने का, तो सर्टेन इवेंट हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन कितने 4/17, फिर इसी के अंदर ये वैल्यू हमें अप्लाई कर देनी है, तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा 17 बन जाए 17 - 4 तो 13/17। इसी तरह हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, ये पिगी बैंक के अंदर कंटेन द 100 50 पैसा कॉइन है, 50 1 रुपीज़ कॉइन है, 20 2 रुपीज़ कॉइन है एंड 10 रुपीज़ कॉइन इज 5। इट इज़ द इक्वली लाइक, मतलब सारे इक्वली लाइक है। दैट इज द वन ऑफ द कॉइन इज fall out when the bank is the turned in a upside down. What is the probability then coin will be 50 पैसा coin and will be not a rupees coin। मतलब वही करना है कि हमें उसमें जैसे ऊपर में हमने किया तो ये 100 कॉइन 50 पैसे का है, तो ये हमने प्लस किया, फिर 50 रुपीज़ के 50 रुपीज़ 1 के कॉइन है तो 50 ये आ गया, 20 रुपीज़ 2 के कॉइन तो 20 आ गया एंड 10 रुपीज़ 5 के कॉइन है तो 10। इन सबको प्लस किया तो 180 कॉइन आया। हम हमारे में क्या है, विल बी है 50 रुपीज़ कॉइन, सबसे पहले हमें वही करना है 50 पैसा कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन हमारे बैंक में कितना है 100 है, 100। अब हमें फॉलिंग आउट ऑफ द 50 पैसा कॉइन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया फॉलिंग आउट हो रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा इन बैंक एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैंक। तो हमारा आंसर क्या आएगा 100/180। तो 0 0 कट, 2 5 जा एंड 2 9 जा, तो 5/9 विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10 है, और इसके बाद में क्या करना है, वही वापस हमें आंसर 10/180। तो हमारा आंसर क्या है 1/80। फिर वापस नॉट है, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, तो हमें ये फॉर्मूला जहाँ पर भी नॉट आता है तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, PE इज इक्वल टू PE बार इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आया वो PE बार इज इक्वल टू 1, ये PE इधर चला गया तो -1 PE हो गया 1/80, तो 18 - 1 तो 17/18। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 15.1 का ये 1 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब 11 to 24 अब हम कल करेंगे, और ये आज आप पूरा लिख देना है, और लिखने के बाद में उसका पूरा रिवीजन करना, और जिसको भी कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, ठीक है।